And we can see that the tail has a dolphin on it, which is also quite nice and representative also of a species that one associates with friendliness and also with the rivers in our country. और जिसका लंबे समय से देशवासियों को इंतज़ार था और जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले लोग हैं उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। नागरिक और उड्डयन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी भी सी प्लेन सर्विस का शुभारंभ हो गया है। केवाड़िया वाटर एरोड्राम सर्विस आप तस्वीरों देख सकते हैं। इस वक्त सी प्लेन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सवार हैं और इसका शुभारंभ आज किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुजरात के को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है और इस सौगात की तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सी प्लेन में इस वक्त खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं और आपको पहले ही बताया कि इसके साथ ही एक बड़ी सौगात गुजरात को मिली, देश को मिली, क्योंकि यहां पर सी प्लेन सर्विस की शुरुआत कर दी गई है। पटेल की जयंती पर यह शुभारंभ हुआ है और इसके साथ ही सी प्लेन में खुद इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफर कर रहे हैं। तो सीधी तस्वीर हम आपको इस वक्त गुजरात के केवाड़िया से दिखा रहे हैं और आज पटेल की जयंती पर यह सपना भी साकार हुआ। आपको बता दें कि इसके साथ ही अब सी प्लेन की सर्विस यहां शुरू हो जाएगी, जिसका आनंद हर कोई ले सकेगा। तो सीधी तस्वीरें हम इस वक्त आपको साबरमती रिवर फ्रंट की दिखा रहे हैं, जहां पर सी प्लेन की शुरुआत हुई। और आपको बता दें कि सी प्लेन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटेल की जयंती पर सी प्लेन की सौगात आज गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है और इसके साथ ही यहां पर सी प्लेन सर्विस का शुभारंभ हो गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस सी प्लेन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बैठे हुए हैं, सवार हैं और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, तो पीएम मोदी ने ये देखिए तस्वीरें, वाकई एक बेहद ही रोमांचक अनुभव। साबरमती रिवर फ्रंट पर उड़ान भरता हुआ ये सी प्लेन, पहले सी प्लेन की उड़ान आकाश का एक नया विस्तार, उम्मीदों का आकाश, उन उम्मीदों को पूरा करके तलाश को और विस्तार देने का आकाश। There is something very hopeful about taking तो गुजरात के केवाड़िया से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पटेल की जयंती पर सी प्लेन का सपना साकार हुआ है और गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सौगात दी है और इसके साथ ही वाटर एरोड्रम का भी उद्घाटन हो गया है। तो पहले साबरमती के लहरों पर तैरता हुआ ये जहाज अब आसमान में उड़ान भरता हुआ और इस सी प्लेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जो पहले काफी देर तक साबरमती के पानियों पर तैर रहा था। For these kind of services in India.
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधा, आज उनकी जयंती पर एकता का संदेश एक बार फिर देश के कोने कोने तक पहुंचता हुआ। राष्ट्र निर्माण के लिए हर एक व्यक्ति आज भी सरदार पटेल के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेता है। उनके विचार, उनका एक एक शब्द आज भी प्रासंगिक है। देश को मजबूत करने के एक एक प्रयास में उनकी प्रेरणा है। सरदार पटेल को शत शत नमन, धन्यवाद, नमस्कार। तो आज पटेल की जयंती पर सी प्लेन का उद्घाटन, और आपको बता दें कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इस मौके पर गुजरात को एक बड़ी सौगात दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आपको बता दें कि सबसे पहले स्टैचू ऑफ यूनिटी पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी, सरदार पटेल को याद किया। सरदार पटेल सी प्लेन की उड़ान, आकाश का एक नया विस्तार, उम्मीदों का आकाश। और अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर के नाथनगर में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने विकास पर सरकार का फोकस बताया और दावा किया कि उनकी सरकार ने समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया। वहीं सीएम ने पूरे बिहार को अपना परिवार बताते हुए जनता की सेवा करना ही अपना धर्म बताया। लोगों को काम करने का मौका मिला साहब, कभी कोई काम तो कर नहीं पाते थे, आपदा वगैरह का तो कोई समझ नहीं था। हम लोगों को जब मौका मिला तो हमने क्या कहा, पहली बार कहा कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। तो किसी भी चीज में, स्कूल का, अस्पताल का, आपदा का, हर चीज के लिए तो हम लोगों ने काम किया। अपराध के नियंत्रण का, समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल रखना, हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। कुछ लोगों के लिए परिवार ही सब कुछ है और मेरे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है। हम सब के लिए काम करना चाहते हैं, सबकी सेवा करना चाहते हैं और हमारे लिए लोगों की सेवा करना ही धर्म है। और समाज में प्रेम, भाईचारे का माहौल पैदा हो, ये सब के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पूर्वी चंपारण के ढाका में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा के दौरान उन्होंने रोजगार के वादे को दोहराया। उन्होंने कहा कि 10 लाख रोजगार के साथ साथ समान काम, समान वेतन देने का काम करेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा। तेजस्वी पहला कदम चलाएगा, हस्ताक्षर करेगा, एक साथ 10 लाख नौजवानों को वृद्धा पेंशन को 400 से 1000 कर दिया जाएगा। और देखिए, आप सब लोगों को आंगनबाड़ी महिला, जीविका दीदी, स्वयं सहायक समूह, विकास मित्र, इन सभी लोगों को हम लोग मानदेय दुगुना से भी ज्यादा देंगे और नियमित करने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षक हैं, समान काम, समान वेतन का अधिकार उनको हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के स्वास्थ्य सेवाओं में सीधी बहाली के वादे पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने जहां इसे चुनावी स्टंट बताया, वहीं आरजेडी बचाव कर रहा है और एलजेपी सवाल पूछ रही है कि जब सत्ता में थे तो ये आइडिया क्यों नहीं आया। गप्पू और पप्पू, ये लप्पू, ये लफ्फाजबाजी करेंगे, इसलिए गप्पू, पप्पू, लप्पू, ये सबसे सावधान रहे। ये कैसा नारा है कि डिग्री लेकर के आओ और नौकरी पाओ। ये मरीजों की जान ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपकी योग्यता और आपके दक्षता की अगर जांच नहीं हो और उसके लिए निर्धारित मानदंडों पर आप खरे नहीं उतरे और आपको नौकरियां थमा दी जाए, ये कांग्रेस के कुशासनी राजनीति का इससे बड़ा कोई चेहरा नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि डिग्री लाओ, नौकरी पाओ। तो जब डिग्री लेकर के लोग आएंगे और उनको नौकरी मिलेगी तो इसमें जान के साथ कैसे खिलवाड़ हो गया। हम एमबीबीएस की जो डिग्री लेकर आएंगे
क्या वो चिकित्सक नहीं बन सकते हैं? आज 7 निश्चय में घोटाले उजागर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? सबके सामने आ रहे हैं ना कि भैया घोटाला हुआ है। जिस तरीके से रोज छापे पड़ रहे हैं, ठेकेदारों के यहाँ हो रहा है, कहाँ से पैसा मिल रहा है ये? तो कहीं ना कहीं घोटालों में तो ये सब लोग सम्मिलित हैं, इन लोगों की वजह से घोटाले हुए हैं। और आज ये लोग वादे कर रहे हैं बड़े बड़े कि भैया हम इतने रोजगार दे देंगे, हम ये कर देंगे। पहले जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ उसको तो नियंत्रित कीजिए। बीजेपी की ओर से कोरोना के मुफ्त टीके का किया गया चुनावी वादा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, यह मानना है निर्वाचन आयोग का। बिहार चुनाव के दौरान जारी संकल्प पत्र में बीजेपी ने सभी लोगों को कोरोना के मुफ्त टीके का वादा किया है। इस पर विपक्षी पार्टियों ने ऐतराज जताया था, जिसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की थी। जांच के बाद अपने जवाब में निर्वाचन आयोग ने कहा कि कोरोना के फ्री वैक्सीन का वादा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। इसी के साथ आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के न्याय स्कीम को भी निर्वाचन आयोग ने जायज ठहराया था। और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दावा किया है कि बिहार में लोगों को फ्री कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। अश्विनी चौबे ने जनता से अपील की है कि वो सुशासन की सरकार को चुने, नहीं तो फ्री वैक्सीन में भी लूट खसुट होगी। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम वैक्सीन बिहार वासियों को हर प्रत्येक महीने का 2 डोज जो होता है वो निश्चित रूप से मुफ्त में दिया जाएगा, पूरे देश को दिया जाएगा। और जो अच्छा राज्य होगा, जो अच्छी सरकार होगी, सुयोग्य सरकार होगी, सुशासन की सरकार होगी, वही इसकी व्यवस्था अच्छी तरह कर सकता है, नहीं तो उसमें भी लूट कर लेगा। आपने देखा ना, अभी आयुष्मान भारत में अभी कई राज्य हमारे साथ नहीं आए, जबकि फ्री में ले रहे, गेम चेंजर का काम कर रहा है। तो ये स्थिति है, इसलिए मैं कहता हूं कि सुशासन की सरकार बनेगी तो हम वैक्सीन मुफ्त में बिहार में घर घर में बांटने का काम करें। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र की ओर से जारी बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हार को देखते हुए बीजेपी के लोग इसे मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि चेहरा किसी का भी हो सकता है, लेकिन कंटेंट और स्क्रिप्ट बीजेपी और आरएसएस का है और इसका मकसद बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इसको मुद्दा बनाने की बीजेपी के लोग कोशिश करेंगे। इसलिए क्योंकि जो कुछ पार्टियां हैं जो बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रही हैं, अपने हार को देखते हुए कुछ पार्टियां जो हैं वो बीजेपी को मदद और लाभ पहुंचाना चाहती हैं, इसलिए इस तरह के बयानबाजी करवाए जा रहे हैं। ये चेहरा कुछ हो सकता है, लेकिन कंटेंट और स्क्रिप्ट जो है वो बीजेपी और आरएसएस का है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 15 साल बनाम 15 साल के मुद्दे को लेकर आरजेडी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल विनाश और गुंडाराज के नाम थे, लेकिन नीतीश कुमार के 15 साल का शासन विकास की राजनीति के लिए जाना जाता है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता विनाश की राजनीति को अस्वीकार कर देगी। अगर उसके बाद के 15 साल को अगर हम देखें तो एनडीए की सरकार नीतीश जी के समय में विनाश बना विकासवाद बनाम विनाश की राजनीति के ऊपर हम पूरी राजनीति 15 साल की करते रहे हैं। अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी, ये जो एनडीए सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सामूहिक जो 5-4 पार्टियों की जो सरकार अगर जीत के आती है इलेक्शन में, तो विकास की राजनीति को प्रदेश की जनता स्वीकार करेगी। इस बात को लेकर हम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छपरा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। यहां हवाई अड्डा मैदान में होने वाली पीएम मोदी की रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जोर शोर से लगे हुए हैं। रैली में छपरा, सिवान और गोपालगंज के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। मंच पर बैठने वाले नेताओं के साथ ही सभा में मौजूद तमाम लोग कोविड-19 के नियमों का पालन करेंगे। साथ ही रैली में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में है। कार्यक्रम को लेकर हवाई अड्डा मैदान में विशाल मंच बनाया गया है, जहां से पीएम मोदी सारण की जनता को संबोधित करेंगे। इस रैली में प्रधानमंत्री जी के अलावे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहेंगे, हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी रहेंगे, हमारे जदयू के
संसदीय दल के नेता ललन सिंह जी रहेंगे, राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह जी रहेंगे, और जो हमारे चारों जिला के जो सांसद हैं, छपरा के दोनों सांसद, सिवान के सांसद और गोपालगंज के सांसद, ये सब मंच पर उपस्थित होंगे। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं बेतिया के लौरिया में तेजस्वी यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं। माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम चाहेंगे मैं बिहार बढ़ावे के बाद, अरे बढ़ावे के बाद हाथ उठा के ना बताओ, एक एक सुना, चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप देखिए भाई, हम दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, हमको आगे लंबा राजनीति करना, हमको ना झूठ बोले वाले नहीं थे। तो खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि जॉब, बेरोजगारी, पलायन, ये सब समस्या बिहार में तेजस्वी यादव के माता पिता के शासनकाल की ही देन है। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार के 15 साल के काल में काफी काम हुए हैं, और त्यागी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव भविष्य के खोखली वायदे को लेकर वोट मांग रहे हैं। पलायन, ये सब माता पिता श्री के शासनकाल की देन है। यद्यपि विरासत में श्री तेजस्वी यादव को जॉब भी मिला, रोजगार भी मिला और धन की भी प्राप्ति हुई। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। पीएम मोदी की ओर से पुलवामा हमले और पाकिस्तान पर दिए बयान के बाद बिहार की राजनीति भी गर्माती दिख रही है। बीजेपी नेता नित्यानंद राय और मनोज तिवारी ने इससे लेकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर हमला बोला है। दोनों नेताओं ने तेजस्वी यादव से पूछा है कि आरजेडी नेता कब अपने राजनीतिक गुरु राहुल गांधी से माफी मंगवा रहे हैं। वहीं वोट की खातिर देश विरोधी बयान देने वाले नेताओं से जनता को सावधान रहने की भी अपील की है। से कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी जी आपके गुरु राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी जी से कब आप देश के लोगों से माफ़ी मंगवाएंगे, देश से माफ़ी मंगवाएंगे, यह बता दें कि आप अपने राजनीतिक गुरु राहुल गांधी जी से कब माफ़ी मंगवाएंगे जो पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक की बात स्वीकार कर ली। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो लोग मिलकर के यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि हमारे बिहार का नारा है दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो प्रधानमंत्री जी की चिंता जायज़ है। बिहार की जनता को, देश की जनता को इसका चिंतन करना चाहिए कि ये नेता कैसी नीयत रखते हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।